अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। अगर आप भी 2023 के अंदर अपर के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही कि हम कैसे अपर के ऊपर जाके अकाउंट बनाएंगे और कैसे एक वेल एस्टेब्लिश्ड और ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल बनाएंगे कि जो रैंक भी कर सके, तो मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप अपर के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं और सबसे बढ़ के ये बात कि आप उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं ताकि उससे आपकी प्रोफाइल जल्दी रैंक करे। तो यार, सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर upper.com लिख लेना है। आपके सामने अपर का आ जाएगा, कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी आपके सामने। तो उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं अब आपके सामने कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो या किसी को हायर करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, आई एम अ फ्रीलांसर एंड लुकिंग फॉर वर्क, और यहाँ पे लिखा आएगा अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। अब यहाँ पे आपसे गूगल अकाउंट मांगेगा, आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। आपने सिंपली जो भी आपका जीमेल अकाउंट है आपने उससे लॉगिन कर लेना है। जिस तरह मैं अपने पास यहाँ पे कुछ मेरे जीमेल अकाउंट लॉगिन है, तो मैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव सेलेक्टेड दिस वन। तो कर्सर घूमते घूमते ये भी मुझे लॉगिन कर देगा। सो लेट्स सी ये क्या करता है। ओके, परफेक्ट। अब वो उसने ईमेल वही वाली यूज़ करके उसने मुझे वहाँ पे बिल्कुल साइन अप कर दिया। वो कंट्री आपको सिलेक्ट आउट करने का कहेगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। साथ आपके ऑप्शन आ रहा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री पे क्लिक कर देना है। क्रिएट माय अकाउंट, क्रिएट माय अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आगे आपको फर्दर लेके जाएगा। अब ये हमारे से वो हमीद के नाम की थी, तो ये उससे इन्फॉर्मेशन मांगने हमसे लग गया है। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब जाहिर सी बात है, कभी भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग ब्रांड न्यू पे क्लिक करें। ब्रांड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। आप आई हैव सम एक्सपीरियंस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो इसमें होगा कि आप फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हैं, क्या गोल है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिकमेंड ये करूँगा टू गेट एक्सपीरियंस फॉर फुल टाइम जॉब, टू मेक मनी ऑन द साइड। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, या अगर इसमें आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें इसमें इशू नहीं होगा। तो मैंने इसमें एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला आपसे सवाल पूछता है, एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, कैसे आप काम करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको तीन ऑप्शन दे रहे हैं। आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ माई सेल्फ। ठीक है, आई विल लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट टू बाय, आई विल लाइक अपवर्क टू एक्ट एज अ रिक्रूटर। ठीक है, इसमें ये तीन चार ऑप्शन है। आपने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है नीचे वाला बॉक्स, आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटी। आप किसी किस्म, मतलब आपको कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट आए, क्लाइंट आपको डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। खैर, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो, मैंने यहाँ से स्किप कर दिया है। पहले कुछ ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करके दिखाए थे ताकि आप देख लें। अब यहाँ पे एक मेजर चीज़ आती है कि आप अपनी रेज्यूमे आपकी बनी है तो उसको अपलोड करेंगे तो वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल बिल्डअप कर देगा। अगर आपकी रेज्यूमे नहीं बनी हुई तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको मैनुअली फिल आउट करें। आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों पर लिंक्डइन प्रोफाइल और रेज्यूमे वाले ऑप्शन को रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर कोई भी आपकी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी आपने कहीं बहुत पुरानी एक दफ़ा लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट की थी तो आउटडेटेड भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। तो आप इसमें क्लिक करें फिल आउट मैनुअली पे। अब आपने अपना मेजर रोल लिखना है, ये आपकी प्रोफाइल का बेसिकली टाइटल बनता होता है कि आप क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर मैंने लिख दिया। इसमें आप लोग ये वाली बार यूज़ करके आप इसके अंदर फर्दर भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, लाइक आर्टिकल राइटर। मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कर दिया। नेक्स्ट करूँगा एक्सपीरियंस है। अब कुछ लोग इसके अंदर चीज़ें नहीं डालते, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा डालें, अदरवाइज़ आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी ज़्यादातर। तो एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे कंटेंट राइटर ही लिख देंगे। टाइटल आपकी जॉब क्या थी, कंपनी में आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी है तो कोई भी किसी कंपनी का नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल यूडीमी मैंने लिख दिया, वैसे ही किसी भी कंपनी का नाम लिख दें, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, इधर डिस्क्रिप्शन में लिख लें, आई हैव वर्कड विद देम एज आ कंटेंट राइटर। ठीक है, लिख दिया। इधर से डेट सेलेक्ट कर लें कि आपने कब स्टार्ट की थी। ये अल्लाह जाने, असल में स्लो है हुआ इंटरनेट।
तो इधर से स्टार्ट कर लें कि कब आपने स्टार्ट की थी और एंड कब हुई है। तो इधर मैं 2023 कर लेता हूँ, सेव हो गया। अब आपने आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप इसमें फर्दर एक्सपीरियंस ऐड करना चाहें वो भी ठीक है, बेस्ट है। अगर आप नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ऐड एजुकेशन पे। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, आपने जिस तरह एक्सपीरियंस ऐड किया है वैसे ही सेम टू सेम आपने एजुकेशन ऐड कर देनी है। एजुकेशन में आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ किया है, क्या डिग्री की है। यहाँ पे मेरे सामने जो भी आती है मैं एक सेकंड लिख देता हूँ। ये कोई भी एक यूनिवर्सिटी आई है, मैंने लिख दिया, ठीक है। डिग्री का आप अपनी नाम लिख दें, अपनी जो भी आपकी डिग्री है उसका नाम लिख दें। तो डिग्री का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है MS इंग्लिश लिटरेचर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। तो ठीक है, आपने लिख दिया, लीव इट एज इट इज़। तो उसके बाद आप डेट्स अटेंडेड, जो भी आपकी डिग्री कहाँ से कहाँ, 2000 फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से लेके 2000 वो रही है। अगर अभी कंटिन्यूड है तो आपको ये आगे के साल भी देते हैं, आप उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 20 से बताता है कि अपनी डिग्री जारी है। यहाँ पे भी आप फर्दर लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्री में कोई आपको अवार्ड मिला है या कोई भी चीज़ आप अपनी डिग्री के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख दें। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, आई हैव गॉट 3.8 CGPA फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने ये लिख दिया। ये सिर्फ मैं चीज़ें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे वो आपको कहता है कि जो वो सिर्फ आपको शो कराता है ना, आप वहाँ से वो चीज़ें सेलेक्ट करें। मैंने MS लिखा है तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, तो मैंने MS में टेम्परेरीली ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आगे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आगे हमें लैंग्वेजेस सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपने सिंपली नेटिव और बाइलिंगुअल सेलेक्ट करके उसके बाद उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है, और इंग्लिश में भी आप सिंपल जैसे रखना चाहे रख सकते हैं। फिर आगे स्किल सिलेक्शन का आता है, इसमें जो आपके रेलिवेंट स्किल हो वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है आगे कि अपनी बायो लिखें। तो आपने फिर करना ये है कि इसमें डिटेल में लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्या क्या स्किल हैं, और आप किस किस एरिया के अंदर एक्सपर्ट है। इसके पास, इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है लिखने का, तो जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप अपने बारे में लिख सकते हैं लिखें। तो मैं इसमें क्योंकि मिनिमम 100 वर्ड्स हैं तो मैं 100 वर्ड्स तक सिर्फ रैंडम से टेक्स्ट आपको लिख के दिखाऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर अगले स्टेप भी दिखा सकूं। आपने इसी तरह लिखते जाना है, और उसके बाद इसको सिंपली आप नेक्स्ट कर देंगे। बेसिकली ये पर्पस लिखने का ये होता है कि इन्हीं चीज़ों को देख के बायो वगैरह पढ़ के ही आप पर डिसाइड करता है कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव करनी है या नहीं। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप इसको प्रॉपरली डिटेल्ड में लिखते हैं। मैंने सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको पता लग सके कि कैसे आपने बुलेट पॉइंट्स बनाना है अपने स्किल्स के रिलेटेड। और फर्दर आप ये भी कर सकते हैं कि ये जिस तरह एक मैंने स्किल के रिलेटेड बुलेट पॉइंट बनाया है, आप इस बुलेट पॉइंट बनाने के बाद उसको आगे अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं, उस तरह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह आपका नेक्स्ट आप कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग की कर रहा हूँ तो मैं राइटिंग में जाके कंटेंट राइटिंग सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। उसमें फिर फर्दर है अपने डॉलर पर आर सेलेक्ट करना है, तो उसमें आप 10, 15, 20 जैसे आपको चाहे कर लें। शुरू में थोड़े ही रखते होते हैं इसको। तो ये फर्दर एक दफ़ा फाइनल चेक आ रहा है, इसके अंदर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। आपका जो भी एरिया है, आप अपना एरिया, कंट्री एरिया, प्रोविंस, मेक इट श्योर करना है कि अपना एरिया अच्छे से सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बाद में जब आप पेमेंट मेथड लगाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि आप यहाँ पे एक तो स्ट्रीट नंबर सही सेलेक्ट करते हैं, और सेकेंडली आप ये स्टेट, प्रोविंस, ज़िप कोड, और ये जितनी भी इसमें आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगी आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि टोटली रेलिवेंट रखनी है, इसमें किसी किस्म की धोखेबाजी नहीं करनी। तो ये जब आप डाल लेंगे, मतलब प्रोविंस वगैरह भी डाल लेंगे, उसके बाद पोस्टल कोड भी डाल लेंगे, तो आखिरी फिर हमारे पास ये ऑप्शन देता होता है हमें फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने का। सो ऑब्वियसली मैं अभी लाइव फ़ोन नंबर नहीं दे सकता था, तो मैंने एक रैंडम फ़ोन नंबर दे दिया आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे आपने प्रोसीड करना है। और फ़ोन नंबर सिंपली देने के बाद आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर का ये ख्याल रखना है आपने कि पिक्चर प्रोफेशनल हो, ये फजूल की सेल्फी वगैरह ना हो, ग्लासेस आपने ना लगाई हो। तो मैं अभी ये जो सिंपली पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मैंने इस प्रोफाइल को लाइव नहीं करना, तो ये सैम्पल के तौर पे कर रहा हूँ। आपने ये काम नहीं करना कि ग्लासेस वाली पिक्चर्स अपलोड कर देनी है, आपने फुल प्रोफेशनल पिक्चर ही अपलोड करनी है सिर्फ। तो अपलोड करके आपने फिर आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे देखते हैं कि अब हमें क्या ऑप्शन देता है।
नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये देखें कि अब ये हमें दिखाने लग गया है कि ये आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, इसको फाइनल चेक कर लें और सबमिट फॉर रिव्यू कर दें। सबमिट फॉर रिव्यू में जब प्रोफाइल चली जाती है तो फ़ौरन 1 मिनट के अंदर भी अप्रूव हो जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल से बनी है और नहीं बनी होगी तो डिसअप्रूव कर देंगे।